बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कि कौन कौन से ऐसे गोल्स हैं जिनको अचीव करके हम इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतरीन जगह बना सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो 17 गोल्स हैं। इन तमाम गोल्स को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये यूनाइटेड नेशंस ने 25 सितंबर 2015 को 193 हेड्स ऑफ स्टेट थे जिन्होंने इन एसडीजीज को फाइनलाइज किया। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से गोल्स हैं जिन पे अमल करके हम इस दुनिया को रहने के लिए बेहतरीन जगह बना सकते हैं। तो सबसे पहला गोल क्या है? एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर, यानी कि दुनिया के अंदर गुर्बत की कितनी भी अशकाल हैं उसको हमने ख़त्म करना है अगर हम चाहते हैं कि दुनिया को हम बेहतरीन जगह बना सके रहने के लिए। तो सबसे बड़ा इसका है कि 1.25 यूएस डॉलर से पर डे, इतनी इससे कम जो है वो ना हो। ठीक है, इससे कम जो होगी 1.25 यूएस डॉलर से इनकम जो कम होगी उसको हम क्या कहेंगे कि उसको पॉवर्टी की लाइन में हम उसको शुमार करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पूरी दुनिया से अगर पॉवर्टी को ख़त्म करने से ही हम इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतरीन जगह बना सकते हैं। और उसके लिए हमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। हमें अपनी इकोनॉमिक्स को, अपनी इन्वायरमेंट को, अपनी एजुकेशन को, बहुत से सेक्टर्स को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनको प्रमोट करना पड़ेगा, ताकि जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उतनी लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे रोज़गार के, तो उतनी ही हम जल्दी काबिल हो सकेंगे कि हम गुर्बत का खात्मा कर सकें। तो गोल नंबर 1 क्या था? एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स। सेकंड गोल की तरफ हम जाते हैं, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे, उसको सस्टेनेबल करेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारे जो आबादी है, तमाम दुनिया की जो पॉपुलेशन है, उनको खाने के लिए एक बेहतरीन खुराक मिलेगी और ऐसी खुराक मिलेगी जो न्यूट्रिशियस होगी, जिसके अंदर तमाम ऐसे मादनी अज्जा मौजूद होंगे जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। इसलिए ज़ीरो हंगर एक होती है कि ज़ाहिरी तौर पर हंगर, एक हिडन हंगर, यानी कि बहुत से लोगों की डाइट्स हो सकता है कि वो समझ रहे हो कि हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे मिनरल्स, कोई ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है जो उनके लिए बीमारियों का सबब बन सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमने हंगर को ज़ीरो करना है और तमाम लोगों के लिए बेहतरीन और न्यूट्रिशियस फूड का बंदोबस्त करना है, जितनी भी दुनिया की पॉपुलेशन है। पे आ जाता है, इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल दैट एजेस। तमाम उम्र के लोगों के लिए सेहत की बेहतरीन सहूलतों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग हेल्दी नहीं होंगे तो वो दुनिया की तरक्की के अंदर, मुल्कों की तरक्की के अंदर अपना रोल प्ले नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनकी तमाम तर जो सलाहियतें हैं अपनी बीमारी को कंट्रोल करने में लग जाएंगी। जितना हम इन चीज़ों को, सेहत को प्रमोट करेंगे, उतने ही हेल्थ की फैसिलिटीज़ बेहतर होंगी और उतने ही एजुकेशन बेहतर होगी और रोज़गार के मौके भी बेहतर होंगे। तो ये थर्ड गोल था हमारा, इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। नेक्स्ट गोल इज इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तालीम एक बहुत ही बुनियादी जुज है। अगर हम कौमों को अगर डेवलप करना चाहते हैं, इंटरनेशनली डेवलपमेंट चाहते हैं, तो हमें एजुकेशन को फोकस करना पड़ेगा और ऐसी क्वालिटी एजुकेशन जिसके हासिल करने के बाद ना सिर्फ लोगों के अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ उनकी बेहतर हों, बल्कि उनको ऐसे हुनर दिए जाएँ ताकि अगर वो जॉब ना भी हासिल करें तो मुख्तलिफ कारोबार इख्तियार करके वो नेशनल डेवलपमेंट के अंदर अपना रोल प्ले कर सकें। तो इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि दुनिया तरक्की की मनाजिल तय करे। गोल नंबर 5, achieve gender equality and empower all women and girls. Without gender equality and without discrimination on the basis of sex, we cannot move forward. अगर हम चाहते हैं कि हम आगे दुनिया की तरक्की के अंदर हासिल करना चाहते हैं, तो हमें सिंध की बुनियाद पर तमाम तजादात को ख़त्म करना पड़ेगा, तमाम डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि अगर अपने मुल्क की मिसाल लें, हम पाकिस्तान की अराउंड हाफ पॉपुलेशन वेमेन पर मुश्तमिल है, और अगर हम अपनी इस आधी आबादी को एक कौमी दायरे में नहीं लेके आएंगे, उनको उनकी सलाहियतों को यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो फिर हम सही मानों में अंदर तरक्की हम हासिल नहीं कर सकेंगे। इससे जेंडर इक्वालिटी का भी बहुत होना ज़रूरी है। तो ये हमारा गोल नंबर 5 है कि किस तरह हम तरक्की कर सकते हैं
अचीव करके जेंडर इक्वालिटी को। गोल नंबर 6, इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल। पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर पानी को उसके ज़राए को हम अच्छी तरह यूटिलाइज़ करना पड़ेगा और पानी के ज़िया को रोकना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आइंदा आलिमी नस्लों के लिए पानी की कमियाबी का मसला ना हो, तो हमें अभी से पानी के महफूज करने का और पानी को ज़ाया करने से बचाना होगा। तो इस गोल नंबर 6 के बाद हम आते हैं गोल नंबर 7, इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल, मॉडर्न एनर्जी। तो जितना हम एनर्जी को सेव करेंगे उतनी एनर्जी हमारे काम आएगी और हम अपने रिसोर्सेज को, अगर हम चाहते हैं कि एनर्जी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, तो हमें एनर्जी को भी देख के इस्तेमाल करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा इसके इस्तेमाल को, और हमें ऐसे लाइट्स, ऐसे बल्ब इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो एनर्जी एफिशिएंट हो, ताकि हम अपनी नस्लों के लिए एनर्जी को बचा सकें और तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकें। Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all। हमें तमाम लोगों के लिए बेहतरीन रोजगार की सहूलियत देनी पड़ेंगी और ऐसी डिसेंट इन्वायरमेंट होगी जिसके अंदर हर शख्स अपनी सलाहियतों को बुरुए कार ला के नेशनल डेवलपमेंट के अंदर और इंटरनेशनल डेवलपमेंट के अंदर अपना रोल प्ले कर सके। गोल नंबर 5, build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation। हमें अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर इनोवेशन इख्तियार करनी पड़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकें, इनोवेट कर सकें और इन्वायरमेंट को भी हम बचा सकें। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन तो करें लेकिन इन्वायरमेंट को भी हम देखें कि इन्वायरमेंट पे असर ना हो, इल इफेक्ट्स ना हो। हमारा गोल नंबर 10, रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज। दुनिया तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक पर मुश्तमिल है और तरक्की याफ्ता ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो तरक्की पजीर ममालिक को सपोर्ट करें, उनको हेल्प आउट करें ताकि वो भी तरक्की की दौड़ में शामिल हो सकें। तो ये गोल नंबर 10 है कि किस तरह उनके अंदर जो इनइक्वालिटी है जो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान, उसको भी हम ख़त्म कर सकें। 11 गोल, मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। अच्छी रहायशें बनाई जाएं, हवादार हो, रोशनी हो, तमाम जो हेल्थ के लिए ऐसी रहायश हो जहाँ पे तमाम वो उनकी सेहत महफूज हो और वो उनके लिए उनकी शेल्टर हो बेहतरीन, उनको सर्दी और गर्मी से उनका बचाव हो। तो बेहतरीन रहायशों के लिए ये गोल नंबर हमारा 11 है। 12 क्या है? गोल नंबर, इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। हमें ना सिर्फ अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है, इसके अलावा उसकी कंजम्पशन को भी देखना है कि हमने उसकी कंजम्पशन को लिमिट में रखना है ताकि हम अपने रिसोर्सेज के ज़्यादा से अवॉइड कर सकें। गोल नंबर 3, टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का सामना है, आगे हमें अपनी जो गैसेज हैं उनकी एमिशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों को लगाना पड़ेगा ताकि हम इन्वायरमेंट को बेहतरीन रख सकें और ग्लोबल वार्मिंग जो है, दुनिया का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको हम कंट्रोल कर सकें। अदरवाइज़ क्या होगा, फिर हमें बहुत से मसाइल का सामना कर पड़ सकता। जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना ग्लेशियर्स पिघलेंगे और फ्लड्स का हमें सामना करना पड़ सकता है। कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज द ओशन, सीज एंड मेरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम चाहते हैं कि जो समंदरी हयात है उसको भी हम प्रोटेक्ट करें, तो हमें इन्वायरमेंट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमें ये प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल उसको ख़त्म करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी समंदर की जो हमारी मखलूक है उसको भी हम प्रोटेक्ट कर सकें, उसकी लाइफ को हमें बचा सकें। गोल नंबर 5, प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। हमें इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और बायोडाइवर्सिटी को जो लॉस है उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। जितना हम अपने इकोसिस्टम को बेहतरीन रखेंगे उतना ही हमारे लिए ज़िंदगी आसान होगी, हमारे लिए प्रॉब्लम का आसान होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने पड़ेंगे ताकि हम अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब तक दुनिया के अंदर अमन नहीं होगा तो हम तमाम मकासद हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो एजुकेशन के हों, एम्प्लॉयमेंट के हों, हेल्थ के हों। जितने भी हमारे जो गोल्स हैं वो किससे चीज़ से जुड़े हुए हैं, पीस के साथ जुड़े। इसलिए पीस का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें यूनाइटेड नेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और दुनिया के अंदर बहुत से जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करना ज़रूरी है ताकि हम आगे बढ़ सकें। और लास्ट में क्या है कि हमने पार्टनरशिप्स बनानी है ताकि हम इन तमाम मसाइल को मिलजुल के हल कर सकें। तो इसमें डेवलप